गरीब नौकरानी की बेटी। कुहू का परिवार गांव में एक अमीर परिवार था और कुहू दिखने में बहुत सुंदर थी। बाल उसके बहुत ही लंबे और घने थे। हर कोई उसकी सुंदरता की, लंबे बालों की बहुत तारीफ करते थे। ये सब बातें कुहू को बहुत ही नकचड़ी और घमंडी बना दिया था। वो बहुत ही अहंकारी हो गई थी। कुहू जितनी अहंकारी थी, उसकी माँ देवजानी उतनी ही नम्र। देवजानी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनकी बेटी इतनी अहंकारी और घमंडी हो गई है। वो बहुत समझाती थी कुहू को, पर कुहू कहाँ किसी की सुनती थी। वो तो बस अपने ही धुन में मस्त रहती थी। उसे लगता था कि उसकी बराबरी गांव में कोई नहीं कर सकता और वो ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, अमीर परिवार से है और वो खुद को बहुत बुद्धिमानी भी मानती थी। पर उस गांव में और एक लड़की थी, एक गरीब लड़की, कोयल। कुहू के नौकरानी जमुना की बेटी थी कोयल। कोयल भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर ऊंचे पढ़ाई के लिए वो शहर नहीं जा पाई क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। पर गांव के स्कूल में वो बहुत ही अच्छे से पढ़ती थी, बहुत ही अच्छा नंबर लाती थी। इस वजह से कुहू कोयल पर बहुत चिढ़ती थी और उसकी कोयल से बिल्कुल नहीं बनती थी। कोयल को हमेशा वो नीचा दिखाती थी, पर कोयल बहुत ही अच्छी थी दिल की। एक दिन, नहीं माँ, तुम काम पर नहीं जाओगी। अभी अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, अभी अभी तुम बुखार से उठी हो, तुम घर में आज आराम कर लो। वैसे भी सुबह सुबह बाबूजी खेत जाने से पहले मुझे बोल कर गए थे कि आज माँ को काम पर जाने ना देना, माँ को आराम की ज़रूरत है। नहीं माँ, तुम ना जाओ, मैं जाऊँगी चाची के यहाँ और जो भी काम है करके आ जाऊँगी। बस खाना ही तो बनाना है, मैं झट से जाऊंगी और फट से काम करके आ जाऊंगी। तुम परेशान ना होना, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी माँ। अरे नहीं नहीं कोयल बिटिया, तुम और उस घर में जाओगी? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है कुहू बिटिया कैसे व्यवहार करती है तुम्हारे साथ। पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है कुहू बिटिया। दीदी जितनी अच्छी है, कुहू बिटिया तो उतनी ही उल्टी हरकतें करती रहती है। बाबा रे, इतने नखरे हैं, इतना अहंकार, इतना घमंड, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है कुहू बिटिया। सच में परेशान हो जाती हूँ मैं उसकी बातों से। और तुम्हें वहाँ जाने दूँ? नाना बिटिया। माँ, उसकी तो आदत है, हम दोनों गांव के स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, मुझे पता है वो कैसी है, वो हमेशा से ऐसी ही है। जाने दो माँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस काम करके आना है। आप घर में आराम कर लो माँ, मैं जाकर काम करके आ जाऊँगी, मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर बिटिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बात बात में तुम्हारी अपमान कर देती है, इतना सारा ताने दे देती है। नहीं बेटिया नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अमीर होए तो अपने घर में है, हमें उससे क्या, हम तो अपना हक का खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। और बड़ी मालकिन ऐसी नहीं है, मालिक भी ऐसे नहीं है, कुहू बिटिया ही ऐसी है। माँ, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, हमें उससे क्या लेना देना, वो जो भी बोले मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। आप परेशान ना हो, आपको आज आराम की ज़रूरत है, आप आराम करो, मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगी। अब कोयल अपनी माँ को बहुत ही समझाती है और फिर खुद चली जाती है देवजानी के यहाँ काम करने के लिए। कुहू की माँ देवजानी दिल की बहुत अच्छी है, बहुत नम्र है। अरे बेटी, अच्छा हुआ आज जमुना काम पर नहीं आई, उसे आराम करना चाहिए। बेटी, तुम दोपहर को जाने के समय अब मुझसे मिलकर जाना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी और कुछ सामान निकाल कर रखा है, मैं तुम्हें दूंगी, तुम लेकर जाना। चाची जी, खाना तो मैंने सब कुछ बना दिया है, क्या मैं अब घर चली जाऊँ? अरे बेटी, बस दोपहर तक तुम यहाँ पर रुक जाओ, शाम तक ही रुक जाओ, क्योंकि हम थोड़ा दूसरे गांव जा रहे हैं तुम्हारे चाचा जी के साथ। हम दोनों शाम तक तो लौट आएंगे। कुहू घर में अकेली रहेगी और मैं नहीं चाहती कि वो अकेली रहे। तुम्हें तो पता है बिटिया, गांव में उस झरने के बारे में क्या क्या बोलते हैं। माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती रहती हो। हाँ, मैं क्या घर में अकेली नहीं रह सकती? मुझे भला किससे डर लगेगा? और ये गांव वाले ऐसे ही उल्टा पुल्टा बात करते रहते हैं, सारे के सारे मूर्ख हैं, अंधविश्वासी हैं। मैं कुछ विश्वास नहीं करती माँ। हाँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली रह लूँगी। अरे कुहू, तुम्हें ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं। नहीं नहीं कोयल बिटिया, तुम यहाँ पर रुकना, जब तक हम ना आए तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, मुझे पता है कुहू,
तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनती हो। तुम्हें तो पता है गांव में कितना बोलते हैं कि उस झरने के पास दोपहर के बाद कोई ना जाना, पर तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, हमेशा उस ओर घूमने के लिए चली जाती हो। ये भला कोई अच्छी बात है? हाँ माँ, तो तुम क्या चाहती हो? मैं इन मूर्ख गांव वालों के जैसे अंधविश्वासी बन जाऊं? मैं इन सब बातों पर माँ बिल्कुल विश्वास नहीं करती। क्या मूर्खता वाली बातें हैं। इस जमाने में भूत पिशाचिनी ऐसी बातें कोई सुनेगा तो हंसेगा। सब बोलेंगे कि इस गांव में तो बस मूर्ख ही रहते हैं, और मैं खुद को मूर्ख नहीं कहलाना चाहती। माँ, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। कुछ नहीं है झरने के, और यूं ही सब डरते रहते हैं बेकार में। हाँ, वहाँ पर घूमने जाती हूँ तो कितना अच्छा लगता है। हरियाली है, इतना सुंदर झरना है, फूल है, पेड़ है, बड़ा ही खुश लगता है। अरे बेटी बस भी कर, अगर गांव वाले नहीं जा रहे हैं तो कुछ तो वजह होगा। और हाँ, मैं भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, कुछ तो है उस ओर, इसलिए मुझे भी जाना पसंद नहीं है, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम भी झरने के ओर घूमने के लिए जाओ। देखो कुहू, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, तुम तो कोई बात नहीं सुनती हो। अच्छा कोयल बिटिया, तुम नहीं जाओगी? तुम आज यहीं पर ही रहना जब तक हम लौट कर ना आ जाए। हम शाम होने से पहले लौट कर आ जाएंगे बिटिया। हाँ माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रह जाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह उस दिन देवजानी और उसके पति दूसरे गांव में कुछ काम से चले जाते हैं, और घर में रह जाती है कोयल और कुहू। कुहू और कोयल की आपस में इतना नहीं बनती है, क्योंकि कुहू कोयल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बड़ी आई माँ की चहेती बनने वाली, माँ तो इसे सर पे बिठा देती है, पता नहीं क्यों। हाँ, नौकरानी की बेटी है तो नौकरानी की बेटी के जैसे देखे ना, इसको तो महारानी समझ लेती है माँ। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा ये मेरी बराबरी होने की कोशिश करती है, खुद को मुझसे ज़्यादा स्मार्ट समझती है। अरे मैं तो शहर से पढ़कर आई हूँ, और ये मूर्ख गांव के स्कूल के बाद शहर में कदम भी नहीं रखा है, कुएं की मेंढक कहीं की। चलो मैं थोड़ा झरने के ओर घूमने निकल पड़ती हूँ। पहले अपने बालों को अच्छे से संवार लूँ, फिर आराम से झरने के ओर जाऊंगी, और आज तो जलपरी बनकर झरने में नहाऊंगी। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, वैसे कुहू की माँ देवजानी ने उसे मना किया था कि झरने के ओर ना जाना, क्योंकि गांव में सब बोलते हैं कि झरने की ओर कुछ रहस्य है और उस तरफ कोई नहीं जाता है, खास करके दोपहर के बाद। पर कुहू कहाँ किसकी सुनती है, वो तो बहुत ही जिदखोर है। कुहू अब निकल पड़ती है कि वो झरने की ओर जाएगी, झरने में नहाएगी और घूमेगी फिरेगी। पर रास्ते में उसे मिल जाती है कोयल। अरे अरे, ये क्या, तुम झरने की ओर जा रही हो क्या कुहू? अरे तुम्हारी कितनी हिम्मत है। हाँ देखो तो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे कुहू ना बोला करो, मुझे मालकिन बोला करो या फिर मैडम बोला करो। कुहू क्यों बोलती हो? ऐसे बोलती हो जैसे तुम मेरी सहेली हो। कुहू, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे स्कूल में, तुम मेरी क्लासमेट थी। तो हाँ, वो तो कुछ दिनों के लिए मुझे गांव के स्कूल में पढ़ना पड़ रहा था। और मुझे तुम जैसे गरीब लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। सहेली तो दूर की बात है, मैं तो तुम लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करती। मुझे छोटी मालकिन बुलाना, कुहू बुलाने की हिम्मत ना करना। और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? मैं कहीं भी जाऊँ घूमने के लिए तुमसे क्या पूछ कर जाऊँगी? हाँ देखो, जब देखो तब मेरे सामने आ जाती है। माँ तुम्हें सर पे बिठाती होगी, मैं नहीं, समझी? मैं पैरों की जूती को पैरों में ही रखना पसंद करती हूँ, सर पे लेकर नहीं घूमती। बड़ी आई, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? हटो, मुझे जाना है। मैं तो घूमने जाऊंगी झरने के ओर, आराम से नहाऊंगी जलपरी के जैसे, और मज़े से घूम घूम कर आऊंगी। अब कुहू को कौन समझाए? कुहू तो आराम से झरने में जलपरी के जैसे नहाएगी सोचकर चली गई। अब यहाँ पर कोयल बहुत परेशान हो गई और दुखी भी। कैसी बातें करती है ये कुहू, बहुत बदल गई है। बहुत बदल गई है क्या? ये पहले से ही ऐसी ही है, और अब तो और भी ज़्यादा अहंकारी हो गई है। चलो, मैंने तो जो बोलना था बोला, अब वो नहीं सुनेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो उसकी मर्जी। हाँ वो जाने,
उनके घर वाले जाने, मुझे क्या पड़ी है। बड़ी आई कितना अपमान करती है, कोई इंसान कितना भी सहे किसी की बातें। सच बात है, कोई इंसान कितना भी सहे किसकी बातें। अब कोयल को भी बहुत गुस्सा आता है कुहू के बातों पर। अब कुहू आराम से निकल पड़ती है, वो झरने के पास जाती है। झरने के पास बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कुहू वहाँ पर आराम से घूमती है, नहाती है और कुछ देर बैठ जाती है। इस तरह कुछ समय निकल जाता है। कुहू को वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। कुछ समय बाद जब वो टहल रही होती है तब उसके पैरों पर एक बोतल लगती है और बोतल दूर छिटक कर गिर जाता है। बोतल की ढक्कन निकल जाती है और अचानक से एक ही पल में ये क्या हो गया है, कुहू को समझ ही में ही नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा डर गई है। ये क्या हो रहा है उसके सामने। बोतल के अंदर से ये क्या निकलकर बाहर आ गया है। इतनी छोटी सी बोतल पर उसके सामने इतने बड़े आकार की एक महिला खड़ी है। उस महिला का रूप बहुत ही विचित्र है। वो तो एक पिशाचिनी राक्षसी जैसी लग रही है। कुहू देखकर डर गई है। उसके पैर तो जम गई है और वो इतनी डर गई है कि उसकी मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। पर वो विचित्र महिला अचानक से हंसने लगती है जोर जोर से। अरे बाबा रे, इतने दिनों बाद बाहर निकली हूँ मैं और बाहर निकलते ही मेरे आंखों के सामने खाना। हाँ, वैसे हूँ तो मैं पिशाचिनी, पर क्या पुण्य किया था जो आंखें खुलते ही आंखों के सामने खाना दिख रहा है मुझे। आज तो बड़े मजे से खाऊंगी मैं तुझे लड़के। आजा आजा, जल्दी से मैं तुझे खा लूं। इतने दिनों से कितनी भूखी थी मैं। बोतल के अंदर मैं तो तड़प रही थी जैसे जलबिन मछली। पर आज मजे से खाऊंगी मैं, मजे से खाऊंगी तुझे। आजा, जल्दी आजा मेरे पास। ये क्या बोल रही है वो विचित्र पिशाचिनी। ये सुनकर कुहू के तो होश ही उड़ गए। पिशाचिनी बोल रही थी कि वो कुहू को खा जाएगी और कुहू डर से कांप रही थी। वो बहुत ही मिन्नतें करने लगी पिशाचिनी से, पर पिशाचिनी कहाँ सुनती कुहू की। पिशाचिनी को तो इतने दिनों बाद आज मज़ेदार खाना मिला है और वो बहुत खुश है। तो गांव वाले जो बोल रहे थे वो सच था। कुहू को बहुत डर लग रहा था, पर वो क्या करेगी। वो बिल्कुल फंस गई थी पिशाचिनी के चुंगल में। वो कैसे बचाएगी खुद को, कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। बेचारी कुहू बहुत मिन्नतें की, पर पिशाचिनी उसकी एक ना सुनी। अब बहुत डर गई कुहू। आज क्या पिशाचिनी उसे खा जाएगी। वो सोच कर कांप रही थी और पिशाचिनी बहुत खुश थी, बहुत जोर जोर से हंस रही थी। तभी अचानक वहां पर आ गई कोयल। अरे ये क्या, अब कौन हो तुम? हाँ, तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में कितने सुंदर सुंदर लोग रहते हैं और तुम इतनी गंदी दिखती हो। क्या कर रही हो यहाँ पर? तुमने तो नहाया भी नहीं। इतना बड़ा झरना है यहाँ पर, जाकर नहा लो पहले, फिर बात करना। कितनी पास आ रही है तुमसे। अरे लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसी बात करेगी? हाँ, चंद्रकांता पिशाचिनी से ऐसी बात करेगी तो देख, मैं तुझे अभी खा लेती हूँ। बाद में मैं इस लड़की को खाऊंगी, पहले मैं तुझे खाऊंगी। नकचड़ी खमंडी लड़की, आजा, पहले मैं तुझे खा लूँ। अरे मैं क्यों आऊंगी और तुम मुझे क्यों खाओगी? हाँ, एक इंसान को थोड़ी खा सकता है। अरे इंसान, देखो हाँ, कौन से दिशा से मैं तुझे इंसान नजर आती हूँ मूर्ख लड़की। मुझे देखकर तू नहीं पहचान पा रही है क्या? पिशाचिनी हूँ मैं, पिशाचिनी। पिशाचिनी और तुम पिशाचिनी हो? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। पिशाचिनी ऐसी थोड़ी होती हैं। हाँ, हमने क्या किताबों में नहीं देखा? नहीं, तुम तो मुझे पिशाचिनी नहीं लगती हो। अरे क्या मतलब है इसका, पिशाचिनी नहीं लगती हो? हाँ है, ये लड़की तू ही उसे समझा दे मैं पिशाचिनी हूँ कि नहीं। मूर्ख लड़की, मुझसे बहस कर रही है, अभी तुझे खाती हूँ।
हाँ हाँ खा लेना, कौन मना कर रहा है, पर तब खाना जब तुम प्रमाण दे दो कि तुम पिशाचिनी हो, नहीं तो मैं नहीं मानती कि तुम पिशाचिनी हो। हाँ अरे ये सच बोल रही है कुहू मतलब कोयल, ये पिशाचिनी है। हाँ अरे तुम तो ऐसे डर रही हो, अब मुझे कुहू बुला रही हो अपने नाम से, इतना डरने की क्या जरूरत है कुहू, देख नहीं रही हो ये कहाँ की पिशाचिनी है, ये तो बहुत ही अजीब सी कुछ है, मुझे तो हंसी आ रही है इसे देखकर। अगर ये पिशाचिनी है तो कहाँ से आ गई, ऐसे उड़कर आ गई क्या, हमने तो कभी नहीं देखा पिशाचिनी यही इसी स्थान पर, मैं तो कितनी बार यहाँ नहाने आई हूँ, मुझे तो नहीं दिखी, गांव वालों को नहीं दिखी, और तुम क्यों मान रही हो भला। अरे अरे इस लड़की को देखो कैसे मेरा अपमान कर रही है। हाँ मैं ही पिशाचिनी हूँ। हाँ अरे लड़की जरा बोल इसे, कैसे मैं बोतल से बाहर निकली, हाँ ये बात बोल उसे समझा कर। हाँ हाँ कोयल, ये सच बोल रही है, ये पिशाचिनी है, ये इस बोतल से निकली है। हाँ यहाँ पर मैं टहल रही थी, मेरी पैर लग गई बोतल में और बोतल की ढक्कन खुल गई और बोतल गिर गया और उसके अंदर से ये प्रकट हो गई, ये पिशाचिनी ही है। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो, हे भगवान हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम विनती करते हैं हमें छोड़ दो। अरे रुको रुको, तुम इससे विनती कर रही हो, इससे, ये पिशाचिनी है और इस बोतल से बाहर निकली है, मैं बिल्कुल नहीं मानती। तुम पिशाचिनी हो और इस बोतल से बाहर निकली हो, इस बोतल से, इतने छोटे से बोतल से। अरे कोई छोटा सा बच्चा भी होगा तो हंस देगा ये बात सुनकर। मैं तो नहीं मानती कि तुम इतनी बड़ी आकार की हो और इतने छोटे से बोतल में रहती हो। बहुत ही अजीब बात है कुहू, बहुत ही अजीब बात है कुहू, तुम क्या मजाक कर रही हो। वैसे सच सच बोलो, किस गांव से हो तुम, तुम्हारे गांव में कोई नहाते नहीं है क्या, बोला ना, जाओ जाकर झरने में नहा लो, सामने ही तो झरना है। जी 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 कितना बास आ रहा है तुमसे। लड़की बहुत अपमान कर रही हो तुम मेरी, तुम्हें लगता है मैं पिशाचिनी नहीं हूँ, क्या समझ रखा है तुमने। अब तो बोल रही है ना वो कि मैं पिशाचिनी हूँ, बोतल से बाहर निकली हूँ। महारानी जी टहल रही थी यहाँ पर, इनकी पैर लग गई बोतल में और मैं बोतल से बाहर निकल आई इतने सालों बाद, 100 सालों बाद, और आते ही मुझे खाना मिल गया। और अब तो बहुत खुश हूँ कि मेरे सामने आज तुम दोनों हो, तुम दोनों को खा लूँगी, बड़ा मजा आएगा। फिर गाँव में रोज किसी न किसी को लेकर खा जाऊँगी मैं। हाय कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। नाटक बहुत अच्छा करती हो, पर अब तक तुमने प्रमाण नहीं दिया है कि तुम पिशाचिनी हो। हम नहीं मानते, तुम मुझे खा भी जाओ ना, तभी भी मैं ना मानूं कि तुम पिशाचिनी हो। और तुम भी कुहू मूर्ख बनना बंद करो, ये तो कोई गंदी इंसान है जो बिल्कुल नहाती नहीं है, और नहाने की बात क्या कर दी मैंने, ये चिढ़ गई है। तुम अब हैं खा भी जाओ तभी हम ना विश्वास करें कि तुम पिशाचिनी हो। अब ये सब बातें सुनकर पिशाचिनी को बहुत गुस्सा आता है। अरे लड़की, मूर्ख लड़की, तुझे खाने से पहले मैं जरूर दिखाऊंगी कि मैं पिशाचिनी हूँ। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं पिशाचिनी नहीं हूँ, क्या समझ के रखा है तूने। अभी दिखाती हूँ मैं कि मैं पिशाचिनी हूँ और इस बोतल से कैसे बाहर निकली हूँ। इतनी सी बोतल से तुम निकली हो, हे भगवान क्या अजब सा मजाक चल रहा है यहाँ पर। अरे इसे विश्वास नहीं होता है, अभी दिखाती हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ। देखो कैसे मैं बोतल के अंदर जाती हूँ और कैसे बाहर निकलती हूँ। तब तुम मानोगी कि मैं पिशाचिनी हूँ या नहीं। फिर क्या था, मूर्ख पिशाचिनी झट से बोतल के अंदर चली जाती है, कोयल को दिखाने के लिए कि वो एक पिशाचिनी है। और चालाक कोयल झटपट से जाकर बोतल का ढक्कन लगा देती है और बोतल को बंद करके झरने में बहा देती है। फिर क्या होना था, पिशाचिनी का किस्सा ही खत्म हो जाता है। हाँ, मूर्ख पिशाचिनी का किस्सा खत्म हो जाता है। कोयल अपनी बुद्धिमता से दोनों की रक्षा करती है। अब कुहू को खुद पर बड़ा शर्म आता है, वो पश्चाताप से भर जाती है, वो अपने आप पर बहुत गुस्सा करने लगती है, उसे शर्म आती है खुद पर।
और वो झट से कोयल से माफ़ी मांगती है। जब कुहू कोयल से दिल से माफ़ी मांगने लगती है तो कोयल भी उसे माफ़ कर देती है। अब धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता बहुत ही सुंदर हो जाता है। दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं। अब कोयल की बहुत सम्मान करती है कुहू। अब कोयल एक गरीब नौकरानी की बेटी है ऐसा नहीं समझती है कुहू। अब तो वो उसकी पक्की सहेली बन गई है।